अजीज तलबा व तालिबात, साल सोम उर्दू इख्तियारी मजमून। आज का सेशन का उन्वान है नफ्सियाती तनकीद। इस सेशन के मेन कंटेंट है नफ्सियाती तनकीद की तारीफ, जहन की तकसीम, फ्राइड के नजरिया, जोन के नजरियात, अंग्रेजी और उर्दू के अदीब व शोरा। नफ्सियाती तनकीद के मुताल्लिक़ प्रोफेसर शबीउल हसन का मक़ौला मुलाहिज़ा फरमाइए। तनकीद के सिलसिले में फनकार की शख्सी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी फन पारे को फन पारे की शख्सियत से जुदा करके समझने का ख्याल मुहम्मिल है। फनकार की शख्सियत को समझते वक्त तहलील नफ्सी से नक़ाद का गुरेज़ां रहना अमली तौर पर फनकार की शख्सियत से जुदा करके समझने के मुरादिफ है। इस मक़ौले से इस बात की साबित हो जाती है कि हर नक़ाद को नफ्सियाती तहलील नफ्सी के ताल्लुक से भरपूर जानकारी रखना जरूरी है। तहलील नफ्सी के बगैर या नफ्सियाती इल्म के बगैर तनकीद को परखा और जांचा नहीं जाता। नए उलूम और जदीद साइंस की रोशनी में इन तमाम राजों को फाश किया गया है। इनमें से एक राज यह है कि हमारे जहन के अंदर बहुत सी अनजानी दुनिया आबाद हैं। हम जो कुछ सोचते हैं, गौर और फिक्र करते हैं, इसमें इन दुनियाओं का अक्स बहरे तौर नजर आता रहता है। जो इल्म हमारे जहन के इन तहखानों में घुसकर सुराग रसानी या जासूसी का काम करती है, उसे इंसानी नफ्सियात का इल्म कहा जाता है। ये इल्म उन बातों से सरोकार रखता है कि इंसान किस तरह सोचता है, किस तरह से गौर और फिक्र करता है, किस तरह से महसूस करता है और किस मौके पर इसके क्या जज्बात उजागर होते हैं। इस इल्म ने हमें बताया कि हमारे जहन एक तहखाने की मानिंद है जिसमें तरह तरह के सामान या चीजें रखे गए हैं। इसका एक हिस्सा तो वो है जिसके बारे में हम बखूबी जानते हैं इसमें क्या क्या मौजूद है। जिस बात का हमें इल्म होता है उसे हम शऊर कहते हैं। दूसरे हिस्से में गुप्त अंधेरा होता है, उसमें भी कई तरह तरह की चीजें रखी जाती है, लेकिन हम उन चीजों से बाखबर रहते हैं लेकिन कभी कभी बेखबर भी हो जाते हैं। यहाँ वो सारी चीजें जमा रहती हैं जिन्हें हर तरफ नापसंद किया जाता है। हर कोई उसे नफरत की निगाह से देखता है, हर कोई उसे बताना नहीं चाहता। तो जैसे मसलन जिनसी ख्वाहिशात, लालच, खुदगर्जी, तासुब, हसद की वगैरह। मतलब ये कि इंसान की जो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, जो बहुत ही बुरी होती हैं, इनका जिक्र करना जो इंसान पसंद नहीं करता, उस अंधेरी कोठरी में जा छुपती हैं। जहन के इस हिस्से को एक तरह का हम गोदाम कह सकते हैं। इस गोदाम में माल भरा रहता है जिसकी कहीं खपत नहीं। जहन के इस गोशे का नाम है लाशऊर। हमारी जिंदगी में शऊर से ज्यादा लाशऊर की कार फरमाई है। इसकी दुनिया शऊर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी ताकतवर होती है। तो फ्राइड ने इसे 3 तबकों में तकसीम किया है, शऊर और लाशऊर। एक तबका है, लेकिन इन दोनों तबकों के दरमियान एक तरह की कशमकश होती रहती है कि शऊर के अंदर लाशऊर के घुसने की कोशिश करता रहता है, लेकिन लाशऊर को ढकेल कर शऊर एक कांस्टेबल का काम या किरदार अदा करता है, उन्हें फिर लाशऊर की तबके में ढकेल देता है। जब हम सोते हैं तो हमारे साथ शऊर भी सो जाता है। उस वक्त उन दबी हुई कुचली हुई ख्वाहिशात को खेलने का मौका मिल जाता है। एक ख्वाब की शक्ल में शर्मिंदे ताबीर होते हैं। शऊर और लाशऊर के दरमियान एक और तीसरा तबका भी मौजूद है, उसको हम तहतुश शऊर कहते हैं। यहाँ वो चीजें होती हैं जिन्हें पूरी तरह न इंसान भुला पाता है, न पूरी तरह से याद रख पाता है।
یہ وہ باتیں ہیں جو دماغ پر زور دینے سے شعور کی سطح پر ابھر کر آتی ہیں۔ ذہن کو ان 3 طبقوں میں تقسیم کرنے والا فرائیڈ کے شاگرد نے بھی چند مزید باتیں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ احساس کمتری انسانی زندگی میں بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ احساس کمتری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز سے محروم ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو حقیر یا کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ ایڈلر کہتا ہے کہ یہ احساس شروع سے آخر تک انسان کو گھیرے رہتا ہے۔ مثلا انسان اپنے آپ کو کمزور، کم ذہنی صلاحیت اور تجربے کی کمی کی وجہ سے سبب اپنے ماں باپ کا محتاج ہو جاتا ہے، اس لیے یہیں سے اس میں کمتری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر بھی اسے یہی تجربہ ہوتا ہے کہ قدم قدم پر وہ دوسروں کے سہارے یعنی سماج کے مدد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ غرض انسان کو ساری زندگی احساس کمتری سے نجات نہیں ملتی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کون اسے کس طرح سے برداشت کرتا ہے اور کس طرح کا رد عمل ان سے ہو پاتا ہے۔ اس رد عمل سے انسان کی شخصیت تعمیر ہوتی ہے۔ کوئی احساس کمتری پر قابو پانے کے لیے خود کو دوسروں سے برتر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے احساس برتری کہا جاتا ہے۔ انگریزی شاعر پوپ بہت لاغر تھا، بہت ہی کمزور تھا، لیکن اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے وہ کئی جوڑ کپڑے پہنتا تھا، نیچے اور کئی جرابیں پہن لیتا تھا۔ تو اسی طرح سے غالب کی داد و دہش ان کی تنگ دستی کا رد عمل تھا۔ تو یہ کمتری کے احساس سے کیا اپنے آپ کو کیا ہے بچانے کے لیے یا اس غم و الم کی دنیا سے اپنے آپ کو باز رکھنے کے لیے غالب نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ پر اس بات کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، زندگی اپنی کچھ اس طرح سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے ہیں۔ رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی۔ تو اس طرح سے کئی اشعار جو غالب کی غم و الم سے لبریز اشعار مل جاتے ہیں تو بڑی آسانی سے ان غموں کی سمندر کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ایک مزاح کا پہلو ابھر کر آتا ہے جو جینے کی امنگ یا امید پیدا کرتی ہے ہر انسان کو۔ تو اسی طرح سے ہمیں پریم چند کی زندگی کا اگر جائزہ لیں گے، کم سنی میں ان کی شادی ہو جاتی ہے اور آگے چل کر یہ اردو اور ہندی کے عظیم ناول نگار اور افسانہ نگار بن جاتے ہیں۔ تو اپنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کیا ہے فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان کے جب غم و الم کی دنیا سے کیا ہے اپنی زندگی کا ایک ایسا راستہ، خوشگوار راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اپنے آپ کو نکھر کر کے نور سے منور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح سے ایک اور صورت بھی ہم دیکھ پاتے ہیں، احساس کمتری سے چھٹکارا پانے کے لیے انسان خیالی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میر کی زندگی کو لیجئے۔ مثلا میر غم و الم کی دنیا میں تو تھے کہ بچپن میں جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے بھائی انہیں دغا دے دیتے ہیں، جائیداد سے انہیں جائیداد نہیں دیتے اور آگے چل کر وہ چلے جاتے ہیں اپنے سوتیلے ماموں خان آرزو کے پاس، لیکن وہاں پر بھی ان کی بے رخی تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن زندگی کو ایک نئے رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب کسی حسینہ سے عشق ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا اظہار یا اس ایک
कैफियत को, इस ये कमजोरी का एहसास कमजोरी को क्या है दूर करने के लिए एक दूसरा रास्ता जो क्या है यहाँ पर सामना करना पड़ता है। मसलन मीर अपनी महबूबा को न पा सके और दीवाने से हो गए थे, तो उन्हें चांद में उनकी महबूबा नजर आती थी, जो रात की तनाही में चांद से उतरकर इनके पास आकर बैठ जाती और सारी सारी रात बातें करते रहते। एहसास कमतरी से नजात पाने की ये दूसरी सूरत बड़ी खतरनाक है। इससे तरह तरह की नफ्सियाती पेचीदगियां और जहनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। फ्राइड के दूसरे शागिर्द जोंग के नजरियात और ज्यादा अहम है। इसने इज्तिमाई लाशऊर का नजरिया पेश किया। जिस तरह किसी फर्द की जिंदगी में इसका शख्सी लाशऊर अहम किरदार अदा करता है, उसी तरह इज्तिमाई लाशऊर भी अनजानी तौर पर काम करता रहता है। अदब असलन इंसान का मुतालिया है और इंसान को इसके जहन में उतरे बगैर समझना नामुमकिन है। इसलिए इंसानी नफ्सियात से आगही के बगैर अदब का खालिक अदब तख्लीक नहीं कर सकता। तो जिस तरह से अनीस को दबीर पर फौकियत हासिल है, तो इसका खास सबब यह है कि वह इंसानी नफ्सियात को समझने में दबीर से कहीं आगे हैं, लेकिन नफ्सियात का इल्म बहुत पेचीदा है। इंसानी जहन भूल भुलैया की मानिंद है कि इसमें उतरने के बाद कभी रास्ता मिलता है, कभी नहीं मिलता। जो इंसान जितना हिस्सास, जितना वसीउल मुतालिया और जितने मुख्तलिफ तजुर्बात का हामिल होगा, उसका जहन उतना ही ज्यादा पुरपेच होगा। एक अच्छे फनकार में ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं, इसलिए इसकी जहनी पेचीदगियों को समझना ज्यादा दुश्वार होता है, लेकिन तनकीद निगार ये जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर है। उर्दू में खालिस नफ्सियाती तनकीद के नमूने हस्बे झील उद्भावों के किताबों में हमें मिल जाती हैं। वहीदुद्दीन सलीम की अफादात सलीम, मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा की नज़मों के अलायम व इशारात के जाविये से जांचा और परखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उमराव जानदा नावल उर्दू का पहला नफ्सियाती नावल कहा जाता है। रियाज अहमद नफ्सियाती मुबाहस पर अहम खिदमात अंजाम दिए। दूसरा अहम नाम प्रोफेसर शबीहुल हसन का है। नफ्सियाती तनकीद के उसूल व मुबाहस पर उर्दू में रियाज अहमद ने काबिल कदर काम किया है। इस मौजू पर इनकी कई किताबें और मज़ामीन हैं, जिन्होंने नफ्सियाती तनकीद की अहमियत के साथ साथ इसकी कोताहियों का भी तफसील से जायजा लिया गया है। शुक्रिया।